एक बार की बात है, एक घने जंगल में मोना नाम की एक मैना अपने पति मोनू के साथ एक पेड़ पर रहती थी। एक दिन मोनू अपनी पत्नी के लिए एक अंडा लेकर आता है और कहता है, मोना, मैं तुम्हारे लिए यह अंडा लेकर आया हूं। इसे खा लो और बताओ इसका स्वाद कैसा है। मोना बोली, ठीक है, आप इसे रख दो, मैं बाद में खा लूंगी, फिर आपको इसका स्वाद भी बता दूंगी। कुछ देर के बाद मोनू वहां से उड़कर कहीं बाहर चला जाता है। मोना अंडे को बड़े ही ध्यान से देखती है। उसके कोई भी बच्चे नहीं होते हैं, इसलिए वह अंडे को बड़े ही दया और प्यार से देखती है। वह उसे पेड़ के ऊपर एक घोंसले में छिपा देती है और बीच बीच में अंडे के ऊपर बैठकर सेती रहती है। अपने पति को इस बात की खबर नहीं लगने देती है कि उसने अंडे को छुपाकर रखा हुआ है। एक दिन मोनू को उस अंडे का ख्याल आता है। वह अपनी पत्नी के पास जाता है और पूछता है, अरे भाग्यवान, मैंने उस दिन तुम्हारे लिए एक अंडा लेकर आया था, क्या तुमने उसे खा लिया था? मोना बोली, हाँ, मैंने खा लिया था, बड़ा ही स्वादिष्ट था। इस तरह मोना अपने पति से झूठ बोलकर अंडे को बचाते रहती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। उस अंडे में से एक प्यारा सा गौरैया का बच्चा बाहर आता है। मोना उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसका ख्याल रखने लगती है और उसे बहुत प्यार करती है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगता है और मोना को मां कहकर पुकारने लगता है। मोना बोली, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी, तुम्हें बड़ा करूंगी, खिलाऊंगी, पिलाऊंगी और आसमान में उड़ना भी सिखाऊंगी। ये लो, अमरूद खा लो, मैं तुम्हें लाल मिर्च भी खिलाऊंगी। बच्चा बोला, माँ, तुम कितनी प्यारी हो, मेरा बहुत ख्याल रखती हो। इतने में ही वहां पर मोना का पति मोनू आ जाता है और गौरैया के बच्चे को देखकर चौंक जाता है। वह मोना से पूछता है, ये गौरैया का बच्चा यहां पर कैसे आया? क्या तुमने दूसरे के बच्चों को पालने का ठेका ले रखा है? मोना प्यार से बोली, मेरे प्यारे पति, आप ऐसा मत कहिए, यह मेरा ही बच्चा है, मैंने इसे गोद लिया है, ये मेरे आंखों का तारा है, यही हमारा पुत्र होने का फर्ज निभाएगा। मोना का पति बोला, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? गौरैया का बच्चा मैना का बच्चा कैसे हो जाएगा? यह हमारे किसी भी काम नहीं आएगा और मुसीबत आने पर भाग जाएगा। इसे यहां से दूर करो। मोना बोली, नहीं नहीं, मैं इसकी माँ हूँ, भला कोई माँ अपने बच्चे को कैसे दूर कर सकती है? दोबारा ऐसी बात मत करना, मैं इसका ख्याल रखूंगी और इसे बड़ा करूंगी। मोना का पति बोला, पहले तुम मुझे बताओ, यह बच्चा तुम्हारे पास कहां से आया? मोना बोली, आप ही इसे लेकर आए थे और पूछते हो कहां से आया? क्या बोल रही हो? मैं भला गौरैया के बच्चों को पकड़कर क्यों लाऊंगा? मोना बोली, मैं बताती हूँ। क्या आपको याद है, आप मेरे लिए एक अंडा लेकर आए थे और बोला था इसे खा लो और स्वाद बताओ। मोनू बोला, हाँ हाँ, याद है, तुमने तो उसे खा लिया था। मोना बोली, खाया नहीं था, छिपा दिया था और आपसे झूठ कह दिया था। उसी अंडे में से यह बच्चा निकला है। मैंने इसे अपना बेटा मान लिया है, यह बहुत ही प्यारा है। मोनू बोला, ये तुमने अच्छा नहीं किया, अब तुम ही इसे संभालना। और वहां से चला जाता है। गौरैया का बच्चा बड़ा होने लगता है। उसकी मैना माँ उसका बहुत ख्याल रखती है, उसे खिलाती है, उसके साथ खेलती है और उसे उड़ना सिखाती है। बच्चा अब अच्छी तरह से उड़ने लगता है। एक दिन जंगल में एक शिकारी पंछियों का शिकार करने के लिए आता है और दाने डालकर जाल को फैला देता है। मोनू दाने को देखकर लालच में आ जाता है और जाल के पास दाने खाने के लिए बैठ जाता है। तभी शिकारी उसे पकड़ लेता है। मोनू बहुत डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। मोनू की आवाज उसकी पत्नी सुन लेती है और अपने बच्चे को अपने साथ लेकर मोनू के पास पहुंचती है। वह बेटे को बोलती है, बेटा, तुम्हारे पिता की जान संकट में है, तुम अपनी नुकीली चोंच से जाल को काटकर अपने पिता को आजाद कर दो। हाँ माँ, मैं अभी जाल को काटता हूँ और पिताजी को आजाद करवाता हूँ। बच्चा जाल को कटने लगता है। तभी शिकारी देख लेता है और बोलता है, अब तो 3-3 पंछी मिल जाएंगे। बच्चा बोला, शिकारी, सपना देखना छोड़ दो, अब तो तुम्हें एक भी पंछी नहीं मिलेंगे। जैसे ही शिकारी उन्हें पकड़ने के लिए आता है, वह सब वहां से उड़ जाते हैं और अपने घोंसले में चले जाते हैं। मोना बोली,
देखा आपने, हमारा बच्चा बड़ा ही होनहार है। मैंने कहा था ना कि ये हमारा पुत्र होने का फर्ज निभाएगा। हाँ, तुमने सही कहा था। यह हमारा होनहार बेटा है और यह हमारे साथ ही रहेगा। मोना और बच्चा बहुत खुश हो जाते हैं और तीनों साथ खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।